जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त साधना। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल स्टे हैप्पी विद साधना। और बताइए कैसे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। थंबनेल टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो जी हाँ, आज मैं अपनी बहन की शादी की कैसेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया था। वैसे ये 4 घंटे की वीडियो थी, पर मैंने मेन पार्ट काट छाट के मतलब थोड़ा सा लिया, तो भी वीडियो 18 मिनट प्लस की हो गई। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको 2 पार्ट में डाल दिया जाए। तो फर्स्ट तो मैं अभी आज आप लोगों के साथ मतलब शेयर कर देती हूँ, और सेकंड पार्ट जो है वो मैं कल परसों में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। यकीन मानिए बहुत अच्छी वीडियो है और हमारे टचवुड की है, तो शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे और आप सबको यकीन मानिए बहुत अच्छा लगेगा। और मैं भी चाहती थी कि मेरी शादी में भी ऐसी वीडियोस हो, ऐसी फ़ोटोज़ हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी शादी जो थी एकदम सिंपल तरीके से हुई थी। शादी होती है मतलब अच्छे से, मतलब सिंपल शादी हुई थी। इतने सारे घूंघट में शादी हुई थी, तो ना तो कोई वीडियो कैमरा था ना और कुछ था। फ़ोटो कैमरा था पर वीडियो कैमरा नहीं था। अब पर कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। बट जो हो गया सो हो गया। अभी जो है वो बहुत अच्छा है। तो मैं वीडियो को और ज़्यादा लेंथी नहीं करती हूँ, फटाफट आप लोगों को पूरी वीडियो दिखा देती हूँ। और मैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलूंगी। ये वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा, और वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ से प्लीज़ आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई या नहीं आई। तो चलिए मैं मिलती हूँ एक और अच्छी सी नई वीडियो में। तब तक आप लोग पूरी वीडियो देख लीजिए। जय माता दी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बारात से। ये निकल रही है अमित जी की बारात हमारे घर के लिए। बाकी सीन मैंने नहीं दिखाया है क्योंकि उनकी सारी फैमिली थी और उनकी परमिशन के बिना मैं वीडियो नहीं डाल सकती थी, इसलिए मैंने नहीं डाला। पर यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। बारात अब हमारे घर के लिए निकलने को एकदम रेडी है, और कितनी खुशी से अमित जी नाच रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा सीन वहाँ वाला चुरा के डाल दिया है, वरना नहीं डालती। सिर्फ इसलिए डाला है कि देखिए अपनी ही शादी में दूल्हा दीवाना हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट अच्छा लगा। शुरुआत हमारे यहाँ बारात आई है। बारात आते ही हमारे यहाँ तिलक की रस्म पूरी की गई है, क्योंकि तिलक नहीं चढ़ा था अमित जी का। तिलक वाले दिन ही पापा की डेथ हो गई थी। उसी दिन सुबह हम लोग तिलक लेके जाने वाले थे, और उसी दिन सुबह पापा की डेथ हो गई थी, तो तिलक नहीं चढ़ा था अमित जी का। तो हमारे दरवाजे पर जहाँ बारात रुकी थी, वहाँ आने पर बारात पे में ही अमित जी का तिलक चढ़ाया गया है। तो ये तिलक का सारा सामान था, और भी बहुत कुछ था। उस दिन तो बहुत कुछ जाने वाला था, लेकिन अभी इतना ही किया गया है क्योंकि दरवाजे पर तिलक दिया जा रहा है और शादी का भी भीड़ है, तो सब देखना था, तो इसलिए इतना ही तिलक किया गया है। जो सामान मतलब जो ड्राई फ्रूट वगैरह पैक थे वो है। फल वगैरह थोड़े कम ज़्यादा हो गए हैं। पहले बहुत ज़्यादा फल मिठाई थी, अभी थोड़ा कम हो गया है। तो सबसे पहले भाई बारात जैसे ही दरवाजे पे पहुंची है, लोगों ने चाय नाश्ता किया। चाय नाश्ता के बाद तुरंत तिलक की रस्म पूरी की गई है। और यहाँ मेरे बड़े पापा बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, अमित जी बैठे हैं, अमित जी की फैमिली के लोग बैठे हैं। ये मेरा भाई है अर्जुन, ये मुझसे छोटा है। मुझसे छोटी मेरी एक बहन है, उसके बाद ये मुझसे लगभग 4 साल छोटा है। ये मेरा भाई है, और इसने ही अमित जी को तिलक चढ़ाया था, क्योंकि साला ही तिलक चढ़ाता है, ऐसे रिवाज है। तो अर्जुन ही तिलक चढ़ा रहा है अमित जी का, और अमित जी को तिलक चढ़ चुका है। तिलक चढ़ने के बाद दोनों गले मिले हैं, और गले मिलने के बाद फिर यहाँ से बारात निकलेगी हमारे घर के लिए। ये मेरे दोनों बड़े पापा बैठे हैं, ये अमित जी के मासा जी हैं, उनके जीजा जी हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को मैं जानती नहीं हूँ, पर बहुत सारे लोगों को जानती हूँ। तो वहाँ से बारात निकली है। बारात 1 किलोमीटर पहले रुक गई थी। अब यहाँ से नाचती गाती एकदम धूम धड़ाके से बारात हमारे घर आई थी। लॉकडाउन का टाइम था, ज़्यादा बाराती नहीं थे, बस 50 बारातियों में ही मतलब सारा काम किया गया है। अभी आप देख सकते हैं अनमोल येलो शर्ट में अनमोल नाच रहा है, वो भी खूब दीवाना होकर खुशी से नाच रहा था। ये हमारे यहाँ एक किन्नर है पूजा, और ये हमें पर्सनल जानती है, हम भी इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। ये अर्जुन को हमेशा कहती है ये मेरा हस्बैंड है और मैं इसकी वाइफ हूँ, और हम लोगों को मतलब ननद, मम्मी को सासू माँ ऐसा करके मतलब एंटरटेनमेंट करती रहती है, बहुत अच्छी है। और ये बारात आ गई दरवाजे पर, और इन लोगों ने बारात रोक रखी है क्योंकि इनको नेक चाहिए, और बिना नेक के बारात को एंट्री नहीं मिलेगी। तो अमित जी की गाड़ी आई है। अमित जी की गाड़ी से ही ड्राइवर मतलब कोई एक बड़ा उतर के नेक दे देता है, उसके बाद गाड़ी अंदर लाई जाती है। और हमारे यहाँ रिवाज है, दूल्हे को नीचे पैर नहीं रखने देते हैं। दूल्हे को इतना सम्मान देते हैं कि दुल्हन के भाई उनको गोद में उठा के मंडप में लेके आते हैं। तो जैसे ही गाड़ी
के पास आए हैं। गाड़ी आई है, तुरंत अमित जी को उतरने नहीं दिया गया, तुरंत अमित जी को गोदी में उठाए हैं और उठा के दरवाजे पर ला के बिठाया गया जहाँ द्वार पूजा की जाएगी। तो हमारे यहाँ द्वार पूजा का बहुत महत्व होता है। हमारे यहाँ दूल्हा और उसकी पूरी फैमिली के लोग जो आए होते हैं सब बैठते हैं, उन सबकी पूजा और उनका मान सम्मान किया जाता है। तो पूजन हुआ है, द्वार पूजा हुई है, मतलब यहाँ आने पर उनका स्वागत किया गया है। तो जब मतलब यहाँ द्वार पूजा हो रही थी, इसी बीच चांदनी आई है और चांदनी ने अमित जी को चावल मारा है फेंक के। ऐसा हमारे यहाँ रिवाज है कि अगर दूल्हे को चावल लग जाए तो उन दोनों का प्यार हमेशा बना रहता है। और ये इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान रखना रहता है कि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखे ना, बिना देखे दुल्हन देख ले चलेगी पर दूल्हा नहीं देखना चाहिए। तो मतलब ऐसा रिवाज था। तो मार के चांदनी चावल चली गई। यहाँ हम लोग लेके आ रहे हैं गुड़ दही खिलाने के लिए। भाभी आती है, दुल्हन की भाभी आती है दूल्हे को गुड़ दही खिलाने। तो हम भाभी को घूंघट में लाए तो सब लोगों को लगा कि दुल्हन आई। अमित जी भी एकदम चक्कर में पड़ गए कि चांदनी इतनी जल्दी कैसे आ गई। सब लोग देख रहे थे, यहाँ बहुत मस्ती हुई थी, बहुत मजाक हुआ था। और जब घूंघट उठा तो चांदनी नहीं भाभी थी। तो अमित जी भी एकदम हक्के बक्के रह गए थे। सब लोग ने, कैमरे वाला भी भाभी को जूम कर करके एकदम कैच कर रहा था, उसको लगा दुल्हन आई है घूंघट में, लेकिन असल में तो भाभी थी। तो ये एक सरप्राइज़ था। शादी में हम लोगों ने बहुत मस्ती की है, बहुत ज़्यादा, लेकिन और भी इससे कई गुना ज़्यादा हम लोग मस्ती करने वाले थे। ये मेरे भाई भाभी हैं, ये मेरे बड़े पापा के बेटे बहू हैं। अभी जयमाल का टाइम आ चुका है, वरमाला के लिए स्टेज सजा था तो वहाँ रिबन कटवाई। हर जगह नेक का ही काम होता है शादी में। तो अमित जी ने रिबन काटा तो नेक देना पड़ा है उनको। उसके बाद वो जयमाल पे जाएंगे और उनके साथ जाएगी चांदनी। तो चांदनी को हम लोग चुनरी के नीचे ऐसा मतलब लाते हैं ताकि किसी की अला बला या नज़र ना कुछ पड़ जाए, इसलिए उसको एकदम तारों की छाँव में लेके आते हैं। तारों की छाँव के साथ साथ हम लोगों ने बहुत कुछ सपना देखा था इस शादी के लिए, बहुत ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड थे, पर हमारी खुशियों को हमारी नज़र लग गई। तो ये देखिए यहाँ सब लोगों ने उसको, जैसे कहते हैं ना पलकों पे रखना, तो सब ने उसके लिए अपनी हथेली बिछाई थी वो सबकी हथेलियों पर, ताकि उसके पैर भी ज़मीन पे ना पड़े, इसलिए सब लोगों ने उसके लिए हथेलियाँ बिछाई। क्योंकि मेरे 12 भाई 12 बहनें, हम 4 माँ बाप के बीच में 12 भाई 12 बहनें हैं। सब लोगों ने अपनी बहन के लिए हथेली रखी थी और मेरी बहन सबकी लाडली है क्योंकि वो सबसे छोटी है, हमारे 12 भाई बहनों में सबसे छोटी है वो, और इसलिए सब ने उसके लिए हथेली रखी ताकि उसके भी पैर ज़मीन पे ना पड़े। और फूल बिछाते हुए हम उसको इस तरह चला के जयमाला स्टेज तक लाई। यहाँ भी हमने बहुत मस्ती की। अमित जी के हाथ में हम चांदनी का हाथ ना दे के कभी भाभी का हाथ देते, कभी किसी का हाथ देते, और अमित जी वो हाथ पकड़ नहीं रहे थे। बहुत मस्ती करने के बाद मैंने खुद अपने ही हाथों से चांदनी का हाथ अमित जी के हाथ में दिया था। और फिर उसके बाद लेके वो जयमाला स्टेज पे चले गए थे और वहाँ उन लोगों की वरमाला हुई थी। ये हेड रोल लगा हुआ है, इस पर राउंड राउंड घूमते हुए काफ़ी ऊपर तक चले गए थे, अराउंड 1 2 3 4 मंजिल, पता नहीं कितना, लेकिन कम से कम 10-15 फीट ऊंचे चले गए थे ये लोग, बहुत हाइट पे चले गए थे। इस तरह ये राउंड राउंड घूम रहा था और ये ऊपर चले गए थे। फिर उसके बाद डर भी लग रहा था। मैंने चांदनी से पूछा तो कह रही थी दी मुझे डर लग रहा था। तो उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था डर के मारे भाई गिर ना जाए, क्योंकि वो राउंड राउंड घूम रहा था। मैंने बहुत सारे सीन काट दिए हैं क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू दिखाती तो वीडियो लगभग 4 घंटे की है सारी वीडियो, तो मैं इतना नहीं दिखा पाती। और अभी देखिए इनका जयमाल कंप्लीट हो गया तो ये लोग स्टेज से नीचे उतर के आए हैं। इसके बाद ये लोग जाएंगे झूले पर, जहाँ सब लोग इनको आशीर्वाद देने बारी बारी से जाएंगे। तो ये यहाँ आ गए हैं जहाँ मतलब इनका झूला रखा गया है, जहाँ ये बैठेंगे, सोफ़ा है। और यहाँ भी बहुत अच्छा स्टेज लगा हुआ है, इसी स्टेज पे बैठेंगे। यहाँ सब लोग आशीर्वाद देने आए हैं। ये सब अमित जी की फैमिली से आए हैं आशीर्वाद देने के लिए। और इसके बाद मतलब पहले वहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दिया, उसके बाद हमारे यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दिया। और ये मेरी बुआ जी हैं, बुआ जी आई हैं आशीर्वाद देने के लिए। बारी बारी मतलब पूरी फैमिली आई है। ये मम्मी, मेरी बहन और मैं। मम्मी को अकेले कैसे छोड़ते, इसलिए मैं मम्मी के साथ खुद आई थी। ये मेरी बहन है। इनके भी ससुर जी की तबीयत ख़राब थी, इनके हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, ये आ नहीं पाए थे, इसलिए मेरी बहन भी अकेली ही स्टेज पे आई है। सब लोग अपने, ये मेरी बहनें हैं, ये भी मेरी ही मतलब बहनें, ये मेरी भाभी लगती हैं। मतलब बहुत बहुत बड़ी फैमिली है मेरी। ये मेरे बड़ी मम्मी बड़े पापा हैं, ये मेरे तीसरे नंबर के बड़ी मम्मी बड़े पापा हैं। ये चांदनी का क्लोजअप चल रहा था तो कुछ वीडियो मैंने क्लोजअप की डाली, क्योंकि आप जानते हैं वीडियो बहुत लेंथी है, 4 घंटे की वीडियो है, तो मुझे काट छाट करना पड़ा है इसमें। अभी हम लोग खाना खाने आने वाले थे तो ये मतलब यहाँ का सीन था।
यहाँ बहुत सुंदर डेकोरेशन हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत कुछ हमने काट छाट कर दिया था शादी में, क्योंकि शादी का माहौल ख़राब हो चुका था। और जयमाल के बाद हम सब लोग खाना खाने आ गए थे। अमित जी ने चांदनी को खिलाया, चांदनी ने अमित जी को खिलाया, बाकी हम सब ने एक साथ बैठ के खाना खाया। लेकिन सब कुछ खुशियाँ होने के बाद कुछ खुशियाँ कम थी हमारी, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे और सब कुछ कंटिन्यू कर रहे थे। और यहाँ भाई हम सबको खाना सर्व कर रहा था। वैसे वेटर लगे हुए हैं, वेटर बहुत अच्छे से मतलब हाथों में ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइज़र सारी चीज़ें रखी हुई थी। सब लोग मतलब बहुत केयरफुली थे, बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया था कि कोई बीमार ना हो, और भगवान की कृपा से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जब यहाँ का काम हो गया तब हम लोग गाँव में गए थे, मंदिर मतलब काली माता, ड्योहार बाबा, इस तरह बहुत सारे मंदिर सारे करने के बाद चांदनी मंडप में आई है, उसका पैर रंगा गया। अब मामा इमली घुटाने आते हैं, तो मेरे मामा जी नहीं आ पाए थे कोरोना की वजह से, तो मामा का बेटे हैं ये मनोज भैया हैं, ये बहुत बड़े हैं हमसे, ये आए थे, इन्होंने इमली घुटाया। और इमली घुटाने का रस्म पूरा हुआ, तुरंत भसुर जी आ गए। हमारे यहाँ भसुर जी का बहुत महत्व होता है। भसुर जी आए हैं मंडप में, ये मतलब ज्वेलरी वगैरह जो है ये देंगे। शादी में जो ज्वेलरी दी जाती है दुल्हन को, साड़ी ज्वेलरी, ये सब यही मतलब देंगे। तो ये चांदनी की शादी की ज्वेलरी है जो उनके ससुराल से आई थी। 5 साड़ी 5 ज्वेलरी आती है, तो ये सब उनके ससुराल से आई थी। और उसके बाद हमने मतलब यहाँ का कार्यक्रम जब पूरा हो जाता है उसके बाद तब शादी की रस्में शुरू की जाती है। और मैं वीडियो 2 पार्ट में डालूँगी, एक पार्ट में डालूँगी तो बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर ये वाला पार्ट आप सबको पसंद आया है तो प्लीज़ आप सब लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलती हूँ मैं आप लोगों से।